हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 6 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 5 और 6 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कुछ एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन है, Kallakadal recently seen in the news is related to which of the following? Option A, atmospheric phenomenon. Option B, evolution of stars. Option C, ocean swells and coastal flooding. And option D, none. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओशन स्वेल्स एंड कोस्टल फ्लडिंग। कलाकदल की अगर हम बात करें तो यह एक लोकल नेम है जिसे वहाँ के लोकल मछुआरों द्वारा यूज किया जाता है। इसका सिंपल मीनिंग होता है, कलाकदल दो वर्ड से मिलकर बना है, कलन एंड कदल। कलन मतलब थीफ यानी चोर एंड कदल मतलब होता है समुद्र यानी सी। यानी समुद्री लहरें जब बिना किसी अर्ली वार्निंग या नोटिसेबल चेंज के सडन आ जाती है तो इसे लोकल लैंग्वेज में कल्लाकदल कहते हैं। इसे स्वेल वेव्स या स्वेल सर्ज कहते हैं। अभी रिसेंटली केरला एंड तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते ये जो हाई सी वेव्स हैं, स्वेल सर्ज, इसके लिए वहां पे अभी रिसेंटली हाई अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए यह न्यूज में है। नाउ इसके बारे में अगर हम जानें तो यह जो कोस्टल फ्लडिंग यानी तटीय बाढ़ आते हैं, यह कब आते हैं? यह कल्लाकदल जो है अप्रैल मई के टाइम में, प्री मानसून के टाइम में ये इसका आना होता है और यह इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट में आते हैं इन एरियाज में। तो आप याद रखेंगे कल्लाकदल जो है, यह जो है स्वेल वेव्स होते हैं। यहाँ पे ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, वह अलर्ट कौन जारी करता है? तो अलर्ट जारी करने का काम करता है INCOIS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। ये इसको लेकर अलर्ट जारी करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर वर्क करता है। अगर हम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसे 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके द्वारा 2020 में सोयल सर्च फॉरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था ताकि कोस्टल एरियाज के लोगों को आगाह किया जा सके और उनकी हेल्प की जा सके। नाउ अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन चूजन फॉर फॉरेन EMB representatives from different countries to experience polls and related preparations in different constituencies during the election visitors program? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गोवा, बिहार। ऑप्शन बी गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। एंड ऑप्शन डी मोर देन वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोर देन वन। इसमें दो ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 4 मई से लेकर 9 मई तक 4 मई से लेकर 9 मई तक इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 23 कंट्रीज के टोटल 75 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका एम है इंडिया के जो लार्जेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम और उसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रूबरू कराना। और यह जो 75 डेलीगेट्स हैं, इनका जो ग्रुप है वो 6 स्टेट्स को विजिट करेगा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो यही ऑप्शंस में था, ये 6 स्टेट्स को विजिट करेगा ये डेलीगेट्स का ग्रुप और वहाँ के सारे प्रोसेसेस को देखेगा। आपको याद रखना है 23 कंट्रीज एंड 75 डेलीगेट्स। नाउ अगर हम कंट्रीज के नाम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। 23 कंट्रीज: भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज रिपब्लिक, रसिया, मोल्डोवा, ट्यूनीसिया, सेशल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिले, उज्बेकिस्तान, मालदीव्स, पापुआ न्यू गिनिया एंड नामीबिया। ये 23 कंट्रीज है।
तो याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पे और भी चीज़ें याद रखेंगे, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम्स है ये, और जिसमें यहाँ पे एक और चीज़ है ईएमबी, यानी ईबीएम। ईएमबी का मतलब हो जाता है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। और इस प्रोग्राम को जो है, इस प्रोग्राम में इनके अलावा ये जो 23 कंट्रीज के अलावा इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के मेंबर्स और भूटान एंड इजराइल के मीडिया टीम्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ इसके साथ ही यहाँ पे 3 नाम आपको और याद रखना है। ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार एंड एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार एंड श्री सुखबीर सिंह संधू। तो इनके नाम को भी आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था और हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस हाई जंप इवेंट एट द यूएस एटीएफ थ्रोज फेस्टिवल 2024? ऑप्शन ए तेजस्विन शंकर, ऑप्शन बी अर्नेस्ट सीयर्स, ऑप्शन सी रॉबर्टो विल्चेस एंड ऑप्शन डी सर्वेस कुसेरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर ने यूएस एटीएफ थ्रोज फेस्टिवल 2024 जो टस्कन एरिजोना में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इन्होंने रिकॉर्ड 2.23 मीटर्स का रिकॉर्ड अपने पहले ही प्रयास में इन्होंने थ्रो कर इस फर्स्ट रैंक को हासिल किया है। और यह जो सर्वेस कुसरे है, ये भी इंडिया के ही है जो 5th रैंक तक ही जाने में कामयाब हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली who launched its unmanned combat aerial vehicle, the FWD-200B, India's first indigenous military-grade bomber drone? Option A, Mahindra Aerospace. Option B, Hindustan Aeronautics Limited. Option C, Tata Advanced System Limited. और option D, Flying Wheels Defense and Aerospace. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्लाइंग विड्स डिफेंस एंड एरोस्पेस। यह एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसने अभी कंट्री का फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, यह क्या नाम है इसका, FWD-200B, इसे लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। अगर इसके बारे में जाने तो इसे कंप्लीटली जो है इंडिया में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट व्हीकल है, और यह जो है आपका इसके कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यह ऑप्टिकल सर्विलियंस पेलोड्स एंड एयर स्ट्राइक वेपन्स को कैरी करने में कैपेबल है। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वह 370 किलोमीटर पर आवर है। 370 किलोमीटर पर आवर यानी 200 नॉट्स। यहाँ पे 1 नॉट्स इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर। तो आप याद रखेंगे कि इसका नाम है FWD-200B, इंडिया का फर्स्ट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन है, और इसे डेवलप किया है फ्लाइंग विड्स डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा। नाउ यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन की ओर देखें, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि इंडिया का जो है फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलियंस सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। यह पहला प्राइवेट बना कंपनी इंडिया का जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके पहले इसरो और डीआरडीओ ही इस तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था TSAT-1A। मैंने इसका नाम आपको बता दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस सैटेलाइट को तो डेवलप किया है इंडिया के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, लेकिन यह जो सैटेलाइट है इसे किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था? आप मुझे स्पेस सेंटर का नाम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 13th ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम May 5 to 7 to promote tourism in which state? Option A गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जो है 5 मई से 7 मई को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, राज्य में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। साथ ही इस इवेंट को जो है सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री और फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दोनों भी ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नाउ चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हु इज द 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ विकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 24-25? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।